कृषि के व्यवसायीकरण ने नई नई संभावनाओं को जन्म दिया है। इसी क्रम में मशरूम एक सफल व्यावसायिक फसल बनता जा रहा है। मशरूम की खेती घर के अंदर या किसी भी सीमित जगह में करने योग्य एक लघु उद्योग है और इसके लिए अन्य फसलों की तरह खेत की आवश्यकता भी नहीं होती है। अतः यह छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए व्यवसाय का एक बेहतरीन विकल्प है। साधारण तौर पर किसी भी फसल को उगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है और सही समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता अति आवश्यक है। लेकिन मशरूम का बीज उत्पादन पूरी तरह वैज्ञानिक तकनीक द्वारा किया जाता है और इसके लिए सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च का मशरूम स्पॉन उत्पादन यूनिट न सिर्फ लगातार बीजों का उत्पादन कर रहा है, बल्कि अनुभवी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में युवाओं को स्वरोजगार और आय के नए साधन प्रदान कर रहा है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, मशरूम का बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा अपने घर पर ही उत्पादन करके स्वरोजगार के साथ साथ अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए जानते हैं मशरूम के व्यावसायिक बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि या यूं कहें स्पॉन उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका। मशरूम का बीज बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध कल्चर या मातृकल्चर तैयार किया जाता है। मातृकल्चर बनाने के लिए मीडिया तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले 200 ग्राम साफ धुले हुए आलू लेते हैं। उनका छिलका उतार दिया जाता है। अब छीले हुए आलू को 3 से 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 500 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर में उबालें। आलू में उबाल आने पर उसे कांच की छड़ से बीच बीच में चलाते रहें ताकि आलू बर्तन से चिपके ना। छड़ के माध्यम से आलू की जांच करें। जब आलू छड़ से दबाने पर टूट जाए तो यह घोल तैयार हो जाता है। उबले हुए आलू के पानी को एक बीकर में छन्नी से छान लें। बचे हुए पानी में और बचा हुआ डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर उसे बर्तन में डाल लें। फिर से धीमी आंच पर उबालें। अब डेक्सट्रोज पाउडर 20 ग्राम और अगर अगर पाउडर 20 ग्राम लेते हैं और उबलते पानी में डेक्सट्रोज डालते हुए कांच की छड़ से मिलाते रहें। साथ ही अगर अगर पाउडर को भी थोड़ा थोड़ा डालते हुए कांच की छड़ से मिलाते रहें ताकि वह अच्छी तरह से घुल जाए। तैयार घोल में थर्मो टॉलरेंट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद घोल को छोटे छोटे कोनिकल फ्लास्क, जिसे बीकर भी कहते हैं, उसमें भर लें। मीडिया से भरे टेस्ट ट्यूब को रुई का रोल बनाकर ऊपरी भाग से बंद कर दें। अब तैयार मीडिया को स्टरलाइज किया जाता है। इसके लिए ऑटोक्लेव मशीन का इस्तेमाल होता है। यह उच्च तापमान और दबाव वाली भाप का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि को नष्ट कर देती है। ऑटोक्लेव में 15 psi पर 20 से 30 मिनट के लिए उपचारित करें तथा उपचारित होने के बाद मीडिया को जमने के लिए छोड़ दें। मीडिया तैयार होने के बाद मशरूम से शुद्ध कल्चर बनाया जाता है। इसके लिए लेमिनार फ्लो में यूवी ट्यूब को 30 मिनट के लिए चालू करें। इसके बाद यूवी लैंप को बंद कर दें और अपने हाथों को कीटाणुनाशक से अच्छी तरह से साफ करें। किस्म का चुनाव अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। कल्चर के लिए ताज़ा और स्वस्थ मशरूम लें। उसे लेमिनार फ्लो में रखें। रुई से मशरूम को अच्छी तरह साफ करें। चिमटी की सहायता से मशरूम के 3 से 5 मिलीमीटर के टुकड़े काटें। इन टुकड़ों को 0.1% मरकरी क्लोराइड या 70% इथेनॉल में 30 सेकंड के लिए डुबोएं। यह प्रक्रिया मशरूम की बाहरी सतह पर मौजूद किसी भी दूषित सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देगी।
कल्चर ट्यूब को स्पिरिट लैम्प के पास रखें और मशरूम के कीटाणु शोधित टुकड़ों को ट्यूब में डालें। ट्यूब को कॉटन प्लग से बंद कर दें। ट्यूब को 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 सप्ताह के लिए इंक्यूबेटर में रख दें। 24 से 48 घंटे बाद ट्यूब का निरीक्षण करें। यदि मशरूम कल्चर के चारों ओर सफेद कवक जाल दिखाई देता है और ट्यूब में कोई धब्बा नहीं होता तो कल्चर शुद्ध है। 96 घंटे यानी चौथे दिन शुद्ध कवक जाल से इनॉक्यूलेशन निडल द्वारा सब कल्चरिंग करें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं ताकि शुद्ध कल्चर प्राप्त हो सके। शुद्ध कल्चर तैयार करने के बाद मदर या मास्टर स्पॉन बनाया जाता है। इसके लिए कीट और रोग रहित गेहूं लें और उसे अच्छी तरह से साफ करें। गेहूं को पानी से धो लें। गेहूं के वजन का 1.5 गुना पानी लें और उसे 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें ताकि गेहूं आधा पक जाए। अब अधपके गेहूं को पानी से निकालकर टेबल या स्लैब पर छायादार स्थान में सुखाएं। सूखने की प्रक्रिया 5 से 6 घंटे तक अपनाएं। सूखे हुए अधपके गेहूं में 0.5% कैल्शियम कार्बोनेट और 2% कैल्शियम सल्फेट मिलाएं। अच्छी तरह सूखे हुए गेहूं को पारदर्शी शीशे की बोतलों में भर दें और कॉटन प्लग से बंद कर दें। अब बोतलों को स्टरलाइज किया जाता है। इसके लिए एक बार फिर ऑटोक्लेव मशीन का इस्तेमाल होगा। ऑटोक्लेव में 22 psi पर 2 घंटे के लिए उपचारित करें। उसके बाद उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद स्लॉट स्थानांतरण का काम किया जाता है। लेमिनार फ्लो के अंदर स्पिरिट लैम्प के पास इनॉक्यूलेशन निडल की सहायता से बोतल में मशरूम स्लांट में स्थानांतरित करें और कॉटन प्लग से बंद कर दें। अब इनको 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 20 दिनों के लिए छोड़ दें। बीच बीच में इसकी जांच करते रहें और दूषित बोतलों को हटा दें। मीडिया, कल्चर और स्लांट स्थानांतरण के बाद मशरूम स्पॉन का व्यावसायिक बीज बनाया जाता है। इसके लिए पहले बैग तैयार किया जाता है। बैग के लिए तापमान रोधी पॉलीप्रोपिलीन बैग लें जो 500 ग्राम से 1000 ग्राम गेहूं का बीज रखने के लिए उपयुक्त हो। बैग को डबल कर लें। बैग में 500 ग्राम या 1000 ग्राम गेहूं का बीज भरें जिसमें 0.5% कैल्शियम कार्बोनेट और 2% कैल्शियम सल्फेट मिला हुआ हो। बैग को पानी न सोखने वाले कॉटन प्लग से बंद कर दें। अब बैग को ऑटोक्लेव में 22 psi पर 2 घंटे के लिए उपचारित करें। बैगों को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद बैगों को लेमिनार फ्लो में ले जाएं। मदर स्पॉन की बोतल से 10 से 15 ग्राम स्पॉन लें और उसे उपचारित बैग में डाल दें। बैग को कॉटन प्लग से बंद करें और अच्छी तरह मिलाएं। व्यावसायिक स्पॉन बैगों को BOD इंक्यूबेटर या फिर कमरे में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 20 दिनों के लिए रखें। इस अवधि के दौरान व्यावसायिक बीज तैयार हो जाएगा। खराब बीज को ऑटोक्लेव में उपचारित करने के बाद ही नष्ट करें। आइए जानते हैं कि तैयार मशरूम के बीज का भंडारण कैसे करें। जब मशरूम का सफेद कवक जाल यानी कि माइसीलियम सक्रिय हो तो उसे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 4 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। बीज को दूर भेजने के लिए हवादार बैग या लकड़ी के बक्से का उपयोग करें। परिवहन के दौरान स्पॉन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा बीज खराब हो सकता है। पुआल या श्वेत दुधिया मशरूम के स्पॉन को रेफ्रिजरेटर के तापमान पर न रखें क्योंकि ये मशरूम कम तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। मशरूम बीज उत्पादन में सावधानियां। मशरूम का शुद्ध कल्चर बनाने के लिए लेमिनार फ्लो में यूवी ट्यूब 30 मिनट पहले चलाएं। इनॉक्यूलेशन रूम में आगंतुकों को न ले जाएं। इनॉक्यूलेशन रूम में शाम के समय एक निश्चित दिनों के अंतराल पर फॉर्मलिन का छिड़काव करें। अगर स्पॉन से भरे बैग या बोतल खराब हो जाते हैं तो उसे तुरंत निकाल दें। स्पॉनिंग से पहले रेफ्रिजरेटर में रखे बीज या स्पॉन को कमरे के तापमान पर रख दें। इनॉक्यूलेशन में हमेशा ताज़ा मशरूम के स्पॉन का प्रयोग करें। इनॉक्यूलेशन रूम को सप्ताह में 2 बार डेटॉल या त्याग जल से साफ कराएं।
कल्चर को रेफ्रिजरेटर में एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर रखें। कल्चर को कभी भी शून्य तापक्रम पर रेफ्रिजरेटर के अंदर ना रखें। ऑटोक्लेव निश्चित समय एवं दाब पर ही करें। ज्यादा समय या दाब पर स्पॉन की मात्रा कम हो जाती है। मशरूम बीज उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय है, जिसके लिए वैज्ञानिक तकनीकों और सावधानियों की आवश्यकता होती है। सही मार्गदर्शन और उपकरणों के साथ आप उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन कर सकते हैं और एक सफल व्यवसाय बना सकते हैं। अधिक जानकारी एवं विषय विशेषज्ञों की सलाह के लिए आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च के मशरूम स्पॉन उत्पादन यूनिट में संपर्क कर सकते हैं।